जो हमारी इस वीडियो का टॉपिक है ना वो है लर्निंग फ्रॉम फेलियर, टर्निंग सेटबैक्स इनटू सक्सेस। जो फेलियर है ना बेसिकली वो हमारी लाइफ का एक पार्ट है। इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि फेलियर हमें डिफ़ाइन नहीं करता कि हम क्या हैं, बल्कि ये हमें प्रोवाइड करता है वैल्यूएबल लेसन्स और अपॉर्चुनिटीज़, ताकि हम अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रोथ को इन्हेंस कर सकें, अपनी गलतियों से सीख सकें। और अगर अकॉर्डिंग एक स्टडी कंडक्ट की गई थी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल एंटरप्रेन्योर्स पे, कि जो प्रीवियसली एक्सपीरियंस फेलियर्स हैं ना आर मोर लाइकली टू सक्सीड इन सब्सिक्वेंट वेंचर्स। इस स्टडी में बेसिकली ये बताया गया था जो लोगों ने बिजनेस वेंचर स्टार्ट किए थे ना, जो फेल हुए थे पहले, वो उन लोगों की निस्बत ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे थे जो बिल्कुल न्यू थे, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस था। वो अपनी मिस्टेक से उन्होंने सीखा था, एक्सपीरियंस गेन किया था। और एक थॉमस एडिसन की ना, जो कि इन्वेंटर है लाइट बल्ब के, उनकी एक कोटेशन है, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज डेट वो नॉट वर्क। बेसिकली उन्होंने जब बल्ब को इन्वेंट किया था ना, उन्होंने ऑलमोस्ट 10,000 डिफरेंट मतलब ना कोशिशें की थी, वेज किए थे कि कैसे बल्ब को इन्वेंट किया जा सकता है। लेट्स सपोज अगर वो 9,000 कोशिशें करते और वो कहते कि नहीं हो सकता, तो फिर ये देखे ना कि जितना आप फेलियर को फेस करेंगे ना, हो उसके साथ आपकी मोटिवेशन लेवल भी थोड़ी डिक्रीज़ होगी, लेकिन आपकी जो है ना एक्सपीरियंस में, एक्सपोजर में, नॉलेज में और विजन में काफ़ी ना इन्हेंसमेंट प्रोड्यूस होगी। और अगर टू इफ़ेक्टिवली लर्न फ्रॉम फेलियर वी मस्ट फर्स्ट एम्ब्रेस इट एज नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ आवर जर्नी। जो सम की पॉइंट्स हैं ना कि हम कैसे अपने फेलियर्स को टर्न बैक कर सेटबैक्स काट सकते हैं सक्सेस में। नंबर वन है शिफ्ट योर माइंडसेट। सारी गेम ही माइंडसेट की है। जो इंस्टेड ऑफ व्यूइंग फेलियर एज अ ना नेगेटिव आउटकम, बल्कि उसे रीफ्रेम करें कि वो एक वैल्यूएबल लर्निंग एक्सपीरियंस था आपका। एम्ब्रेस ग्रोथ माइंडसेट, और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि जो हर एक फेलियर है ना वो न्यू इंसाइट्स और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है, और आप इम्प्रूवमेंट करता है आपकी पर्सनैलिटी में। बेसिकली ना इसराइल नेशन का एक बड़ा मज़े का कॉन्सेप्ट है, फेल फेस फेल फेल फॉरवर्ड और फेल फास्ट, इस तरह का कोई मतलब उधर ना जो फेलियर है ना उसे डिस्करेज नहीं किया जाता बल्कि इनकरेज किया जाता है। और नंबर टू पे है वो है एनालाइज एंड रिफ्लेक्ट। कुछ टाइम लें कि आप अपने जो फेलियर्स हैं ना उन्हें एनालाइज करें, देखें कि आप किस वजह से फेल हुए थे, क्या गलतियाँ हैं जो आप अगली बार काम करेंगे तो कोशिश करें उसमें ये गलतियाँ ना हो। उससे लेसन सीखेंगे, व्हाट लेसन कैन बी लर्नड बाय रिफ्लेक्टिंग ऑन फैक्टर दैट लीड्स टू सेटबैक्स। कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से आपको फेलियर फेस करना पड़ा। आइडेंटिफाई एरियाज़ इम्प्रूवमेंट के लिए, आइडेंटिफाई करें ऐसे एरियाज़ और ऐसी स्ट्रेटजीज डेवलप करें अपने पास फेलियर एक्सपीरियंस से, कि जो कि आपके फेलियर को सक्सेस में चेंज कर सकें। एक ना स्टडी पब्लिश हुई थी जर्नल ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी में, कि उस स्टडी में ये बताया गया था कि जो इंडिविजुअल एक्टिवली इंगेज होते हैं ना सेल्फ रिफ्लेक्शन में फेलियर के बाद, वो मोर लाइकली होते हैं कि वो उनकी परफॉर्मेंस जो है ना इम्प्रूव होती है, और अपने फ्यूचर गोल्स या सक्सेस को बेटर अचीव कर पाते हैं। एक विंस्टन चर्चिल है, उन्होंने एक बार कहा था कि सक्सेस इज़ नॉट फाइनल, फेलियर इज़ नॉट फैटल, इट इज़ द इनकरेज टू कंटिन्यू डैट काउंट्स। अगर सुम बुक्स रिकमेंडेशन की बात की जाए ना इस टॉपिक पे, नंबर वन पे माइंड सेट्स द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस बाय कैरोल एस डेविक। नंबर टू पे फॉलिंग फॉरवर्ड, फेलिंग फॉरवर्ड, फॉलिंग बोल गया हूँ, फेलिंग फॉरवर्ड, टर्निंग मिस्टेक्स इनटू स्टिपिंग स्टोन्स फॉर सक्सेस, जिसे राइट किया था जोहन सी मैक्सवेल ने। और अगर नंबर थ्री पे बात की जाए वो है द ऑब्स्टेकल इज़ द वे, द टाइमलेस आर्ट ऑफ टर्निंग ट्रायल्स इनटू ट्रिम्फ, जिसे राइट किया था रॉन हॉलीडे ने। और अगर लर्निंग फ्रॉम फेलियर जो है ना ये सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं है, इट हैज़ बीन सक्सेसफुली अप्लाइड बाय न्यूमरस इंडिविजुअल और कंपनीज। अगर हम कुछ सक्सेस स्टोरीज़ की बात करें जो कि फेलियर्स की वजह से मतलब डिस्कवर हुई थी या बर्न आउट ऑफ फेलियर, जैसे नंबर वन पे है स्टीव जॉब और एप्पल।
जो बेसिकली स्टीव जॉब है ना, वो उन्होंने काफ़ी सेटबैक्स अपने अर्ली कैरियर में ही फेस किए थे, और उन्हें एप्पल से भी निकाल दिया गया था। जो कंपनी उन्होंने खुद फाउंड की थी, को फाउंडर थे उसके, लेकिन उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को यूज़ किया, लर्न किया और ग्रो किया, और आखिरकार वो एप्पल में वापस आए और उन्होंने पूरी की पूरी टेक इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज कर दिया अपनी ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोडक्ट्स के साथ। आपको ना स्टीव जॉब्स की जो है ना ऑटोबायोग्राफी वो भी रीड करनी चाहिए। स्टीव जॉब्स के नाम से ही है, इस पे मूवीज़ भी हैं, अगर आप वो भी देखें, ये काफ़ी मतलब इन्फ्लुएंशियल लाइफ स्टोरी अगर आप देखना चाहें ना, काफ़ी आपके मतलब माइंड की ना जो है हेल्दी इंप्रूवमेंट होगी, आपका माइंड सेट चेंज होगा। नंबर 2 पे है जेके रॉलिंग और उनकी जो हैरी पॉटर नावल है। जब जेके रॉलिंग ने अपना जो है ना, रीनाउंड ऑथर हैं एक, उन्होंने सेवरल रिजेक्शन फेस की थी डिफरेंट पब्लिशर्स के थ्रू कि ही प्रिजर्व, लेकिन वो डटी रही थी और उन्होंने फेलियर को एक मोटिवेशन के तौर पे लिया था। उन्होंने अपने जो ड्राफ्ट था ना नावल को, उसे रिफाइन करती रही, और अब खुद ही जानते हैं कि हैरी पॉटर किस लेवल का नावल सीरीज़ है। उस पे मूवीज़ भी बनी है, और मेरे ख्याल से ये मोस्ट सेल्ड नावल है, पता नहीं इसकी 100 मिलियन कॉपी सेल हुई हैं या 500 मिलियन, कोई इस तरह ही फिगर्स हैं। और जो है ना, अगर बात की जाए, जो फेलियर है ना वो एंड नहीं है किसी भी चीज़ का, ये स्टोरी का आपको स्टिपिंग स्टोन है, समझ लें कि स्टेयर्स की है, एक लैडर है आपके सक्सेस तक पहुंचने के लिए। बाय एम्ब्रेसिंग फेलियर, एनालाइज अपने सेटबैक्स को एनालाइज करें और अप्लाइंग द लेसन लर्न, हम अपने जो है ना लाइफ्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और इनक्रेडिबल थिंग्स अचीव कर सकते हैं लाइफ में। फेलियर इज़ नॉट समथिंग डू फियर बट एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड इम्प्रूवमेंट।